एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का। अब समय है कि हम उसके दूसरे अध्याय और पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पहले और दूसरे वचन में पौलुस लिखते हैं, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में जिलाया गया है। जैसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा तुम्हें भी जिलाया गया है। और इस बात को हमने रोमियो की पत्री 6 अध्याय में पढ़ा है। वहां पौलुस कहते हैं जितने भी प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लेते हैं वो मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं। जैसे वो हमारे पापों के लिए मरा, वैसे ही हम भी अपने पुराने मनुष्य तत्व को, पुरानी बातों को, पुराने पापों को, पुराने अपराधों को दफन कर देते हैं। और जैसे प्रभु यीशु मसीह जी उठा, वैसे ही हम नई सृष्टि में नया जीवन पाकर जी उठते हैं। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं जो लोग पाप के अधिकार में रहते हैं, पापों में बने हुए रहते हैं, तो वो आत्मिकता में मरे हुए होते हैं। और जैसा कि जो आदम के द्वारा विरासत में मृत्यु मिली है, उस मृत्यु को प्राप्त करते हैं और फिर अपने उस पापों और अपराधों के कारण उस न्याय के दिन दूसरी मृत्यु यानी गंधक की झील के भी भागी होते हैं। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि तुम्हें भी उसने उस पाप की गंदगी से निकाला है। इससे पहले तुम मरे हुए थे, लेकिन प्रभु में होकर तुम जीवित हो गए हो। आत्मिकता में तुम्हारा नया जीवन हो गया है। और जब हम जीवित हो गए हैं तो हमेशा हमेशा जीवित रहेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे या हमने अनंत जीवन में प्रवेश कर लिया है? मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिन्होंने सच्चा विश्वास किया है और जो अपने आप को पूरी रीति से अपने जो आत्मिक बलिदान है वो परमेश्वर के चरणों में चढ़ा रहे हैं, वो मसीही भाई बहन अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। यस, हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूं। बिल्कुल, मैं और आप यदि सच्चे मसीही विश्वासी हैं तो आज हमने अनंत जीवन में प्रवेश कर लिया है। क्योंकि जैसे ही हम इस शरीर को छोड़ेंगे, जैसे ही हम इस शरीर को छोड़ेंगे, इस नाशवान शरीर को छोड़ेंगे, चाहे हमारा न्याय हो या आगे आने वाले समय में न्याय हो, ये तो हम नहीं जानते हैं, परमेश्वर बेहतर जानता है। लेकिन इतना जरूर जानते हैं, चाहे हम तुरंत के तुरंत स्वर्ग चले जाएंगे या फिर हम कुछ दिनों के लिए, जब तक न्याय नहीं किया जाएगा, जब तक सो जाएंगे। और ये भी जानते हैं कि यदि हम मसीह में सोएंगे तो वो समय भी हमारे लिए पलक झपकते ही निकल जाएगा। तो सीधा सीधी बात यह है कि जैसे ही हम इस नाशवान शरीर को छोड़ेंगे, वैसे ही पलक झपकते ही वो समय भी पूरा हो जाएगा और हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यानी हमारा कॉन्शियस जब तक इस धरती के शरीर में है, तब तक कॉन्शियस है में हम जी रहे हैं। और लेकिन जब हमारा कॉन्शियस दोबारा से स्वर्गीय शरीर में आएगा तो हमें ऐसा महसूस होगा कि हम डायरेक्टली उस जीवन में जी रहे हैं। तो जिन लोगों ने भी सच्चा विश्वास किया है वो अब जीवित हैं, वो अब कभी नहीं मरेंगे। संसारिक मृत्यु भले ही आएगी, लेकिन मैं और आप कभी नहीं मरेंगे। कितनी बड़ी आशा मसीही विश्वासियों को यह पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा के द्वारा देता है कि मसीही विश्वासी अब कभी नहीं मरेंगे। जिस घड़ी से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसी घड़ी से अब हम जीवित हैं, हमेशा हमेशा के लिए जीवित हैं। केवल इतना सा एक समय आएगा जब इस शरीर को हम छोड़ेंगे, इस नाशवान शरीर को छोड़ेंगे, लेकिन वो समय भी पलक झपकते ही निकल जाएगा और हम स्वर्गीय शरीर को धारण करेंगे और फिर हम अपने कॉन्शियस में हमेशा हमेशा के जीवन के लिए, उस अनंत जीवन के लिए फिर से हम उसके साथ रहेंगे। तो हम जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, तो अब हम कभी नहीं मरेंगे। मसीही विश्वासी अब कभी नहीं मरेंगे। लेकिन जो पाप में रहते हैं और जो अपराधों में रहते हैं, जिनके कारण वो मरे हुए हैं, वो इस शरीर की मृत्यु को भी प्राप्त करेंगे और उस मृत्यु को भी प्राप्त करेंगे जो दूसरी मृत्यु हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, जो पुनरुत्थान के बाद होगी। यहां पर पौलुस लिखते हैं, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम और अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। पौलुस कह रहा है कि जब तक हम प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, जब तक हम इस आकाश के अधिकार के हाकिम यानी संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते हैं। कौन सा आत्मा? कौन सा आत्मा? संसार का हाकिम कौन है या आकाश का हाकिम कौन है? वो शैतान। ये शैतान यहां पर इसे जो अधिकार के हाकिम, आकाश के अधिकार के हाकिम यहां जो लिखा जा रहा है, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो आज भी जो आज्ञा ना मानने वाले उसी आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, दो प्रकार का यहां पर आत्मा दिखाई दे रहा है। एक क्या है? आकाश के
यहां पे लिखा है आकाश के अधिकार के हाकिम यानी शैतान का भी जो दुष्ट आत्मा है और पवित्र आत्मा है। और इसी बात को जब हम चौथे इसी इफिसियों की पत्री उसके चौथे अध्याय माफ कीजिएगा छठे अध्याय और उसके 12वें वचन को पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां इस धरती पर दो प्रकार का आत्मा कार्य करता है, दो प्रकार का, एक दुष्ट आत्माओं के रूप में और एक पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? मार्गदर्शन देता है और हमें प्रभु के लिए तैयार करता है। लेकिन यहां पर जो आज्ञा ना मानने वाले हैं, जो आज्ञा ना मानने वाले हैं, वो अभी भी उसी के अनुसार चलते हैं, उसी के अनुसार चलते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि हमारे जो लड़ाई है इस संसार की भौतिक अभिलाषाओं से तो है ही, यहां की संसारिक और शारीरिक अभिलाषाओं से तो है ही, लेकिन संसारिक अभिलाषाएं और भौतिक अभिलाषाएं हमारे अंदर जागृत कौन करता है? हमारे अंदर बढ़ावा कौन देता है? देखिए यहां पर पौलुस कहते हैं, पौलुस ने यह कहा है कि शैतान इस फिराक में रहता है, इस भूखे शेर की तरह। उस जैसे एक भूखा शिकारी शेर होता है ना, वो इस फिराक में रहता है, कैसे वो हमला करे और झपट के अपने शिकार को फाड़ खाए, वैसे ही शैतान भी हमारे मन को ये फिराक में रहता है, उसमें वो शिकार करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है कि एक भी लूप मिल गई, एक भी उसमें एक छेद मिल गया तो उसमें घुस करके वो हमें चीर के फाड़ के खा जाएगा और हमें क्या कर देगा? वो संसारिक और शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा देगा। तो ये आत्मा भी, ये यहां पे क्या है? दुष्टता की सेना। यहां हम छठे अध्याय में अभी आगे हम पढ़ेंगे, हमारा ये मल्ल युद्ध, जो हमारी ये जो लड़ाई है संसारिक अभिलाषाओं से और आत्मिक लालसाओं से, इनके बीच में ये जो लड़ाई है ये किसी शरीर की नहीं है, प्रधानों से है। वो प्रधान जो शैतान के द्वारा कार्य कर रहे हैं इस धरती पर, उन अधिकारियों से है जो लोग कार्य कर रहे हैं, और संसार के अंधकार के हाकिमों से, संस्कार के अंधकार का हाकिम यानी शैतान से, और उसकी दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। आत्मिक सेनाएं उसकी, यानी कि हमें वो दिखाई नहीं देते हैं लेकिन वो हमारे अंदर रह करके भी कार्य कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान हमारे अंदर रह करके भी कार्य कर सकता है, और वो शैतान हमारे अंदर तभी प्रवेश करता है जब हमारा मन जो है शुद्ध नहीं है, और वो मन जो है हमारा खाली है। हमारा मन जब खाली होगा तो वहां शैतान वहां पर घुस करके क्या करेगा? उसमें वास करने की कोशिश करेगा। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा दिया गया है और हम पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाते हैं। तो यदि हम अपने आप को सच्चा अंगीकार करके, हम अपने आप को पूरी रीति से विश्वास करेंगे और अपना सच्चा पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करेंगे, तो हम अपने हृदय को खाली ना रखें, हम अपने हृदय के अंदर पवित्र आत्मा को बसने दें। हम देखते हैं, हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई मेरे लिए द्वार खोलेगा मैं अंदर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। तो यहां पर ऐसे ही पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय के द्वार पे खटखटाता रहता है, लेकिन हम अपना द्वार खोलना नहीं चाहते हैं। वो दुष्टता की सेना उससे प्रबल नहीं है, वो दुष्टता की सेना, वो शैतान उनसे, उसके नाम से ज्यादा प्रबल नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य से ज्यादा प्रबल नहीं है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ज्यादा प्रबल नहीं है कि हम उसके नाम से उसे अपने जीवन से दूर ना कर सकें। हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार चौथे अध्याय में, जब तीसरी परीक्षा जो इब्लीस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की हुई है, वो क्या हुई है? उसने ऊंचे पे ले जाकर के प्रभु यीशु मसीह को जगत का वैभव दिखाया, जगत की शान और शौकत दिखाई, सारी चीजें दिखाई, और क्या कहा? यदि तू झुक कर मुझे दंडवत करे तो ये सारी चीजें मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन वहां प्रभु ने क्या कहा? उससे अपने आप से दूर चले जाने को कहा। दूर हो जा शैतान, यहां से तू चला जा। तो यहां पर हम देखते हैं, यदि जैसा हमारा विश्वास होगा वैसा ही हमारा जो ये घर है उसमें वो आकर के वास करेगा। यदि हम संसारिक अभिलाषाओं के लिए जी रहे हैं तो फिर वो शैतान की आत्मिक सेनाएं हैं, वो हमारे अंदर वास करेगा, वो दुष्टता का आत्मा हमारे अंदर वास करेगा। और यदि हम विश्वासी हैं और यदि हम सही मायने में उस मिरास को समझ गए हैं, जो मिरास प्रभु यीशु मसीह में होकर हमें मिली है, अनंत जीवन की मिरास, तो हम अपने दिल के द्वार खोलेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि प्रभु यीशु मसीह का नाम इतना सामर्थी नाम है कि बड़ी से बड़ी चीज भी, गंदगी जो हमारे अंदर, अगर कोई गलत आदत है, यदि हमारे अंदर कोई ऐसी चीज है हम जिस छोड़ नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, शारीरिक भी हैं और संसारिक अभिलाषाएं भी हैं, शारीरिक अभिलाषाएं भी हैं,
हम उन्हें छोड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, सच्चाई के साथ एक बार आह्वान कीजिए, पवित्र आत्मा के लिए अपने द्वार खोलिए, अपने हृदय के द्वार खोलिए, अपने आप को तैयार कीजिए। निस्संदेह उसमें वो सामर्थ है कि ये ऐसी आत्माएं, ऐसी जो दुष्टता की जो चीजें हैं, वो हमारे शरीरों से, हमारे मन से दूर हो जाएंगी, हट जाएंगी। और एक और सवाल यहां पर उत्पन्न होता है कि जब शैतान हमारे अंदर अगर आ सकता है, या हमारे अंदर शैतान करके हमारे मन पे कब्जा कर सकता है, हमारी अभिलाषाओं पे कब्जा करता है, तो क्या वो मन को भी जांचने वाला है? क्या वो हमारे मन की बातों को भी जांच लेता है? नहीं, यह बात सरासर नहीं हो सकती। शैतान केवल हमारी भौतिक इच्छाओं पर ही नियंत्रण कर सकता है, लेकिन हमारी आत्मिक इच्छाओं पर वो कभी भी नियंत्रण नहीं कर सकता। हमारी आत्मिक सोच पर वो नियंत्रण नहीं कर सकता। वो हमारे अंतर मन को नहीं जानता है, वह हमारे अंतर मन की बातों को नहीं जानता। यह बात केवल परमेश्वर ही जानता है। परमेश्वर ही मनों को जांचने वाला है, परमेश्वर ही मन की बातों को जांचने वाला है। शैतान मुंह के शब्दों को पकड़ सकता है, शैतान आपकी आंखों की अभिलाषाओं को पकड़ सकता है, शैतान आपकी बातों को पकड़ सकता है, लेकिन शैतान आपके मन के अंदर जो चल रहा है उसे नहीं पकड़ सकता। इसलिए अपने मन को शुद्ध करिए, उस मन के अंदर कभी भी उस शैतान की बातों को घर मत करने दीजिए। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो आज्ञा नहीं मानते हैं, अभी भी वो आत्मा उनके अंदर कार्य करता है, लेकिन मसीही विश्वासियों में यह आत्मा कार्य नहीं करता है। अगर सच्चा अंगीकार किया है, वैसे ही नाम के मसीह बन गए हैं कि हमें चंगाई मिल गई थी, हमें संसारिक नौकरी मिल गई थी, हमें संसारिक आशीषें मिल गई थी, हमने इसलिए प्रभु को जान लिया है, इसलिए हमने विश्वास कर लिया है, तो सही मायने में अभी तक उस मिरास को वो पहचान नहीं पाए हैं। जैसा अभी हमने पौलुस की प्रार्थना में पढ़ा, पौलुस ने यही प्रार्थना की है कि ऐसे जो मन की आंखें, ज्योतिमय आंखें मिले, जिससे हम उस मिरास को समझ पाएं, उस मिरास के कीमत को समझ पाएं, हम उसकी बुलाहट की आशा को समझ पाएं। ये वो प्रार्थना कर रहा है। और मुझे और आपको भी, अपने लिए और सभी मसीह विश्वासियों के लिए यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें वो समझ मिले, वो हमें मन की ऐसी ज्योतिमय आंखें मिले, ताकि हम हर एक बात को समझ के अपने आप को दृढ़ और मजबूत कर पाएं। और पौलुस इस बात को कहते हैं, हमने पढ़ा है 1 कुरिन्थियों 7वें अध्याय में, कि हमारे अंदर कोई जब तक अच्छी चीज वास नहीं करती, हम अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। तो अपने अंदर बुरी चीजों को निकाल के हमें पवित्र आत्मा रूपी अच्छी वस्तु को अपने अंदर वास कराना है, अपने लिए, अपने हृदय को उसके लिए खोलना है। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि इसी रीति से आज हमें आगे पढ़ेंगे, ये जो आत्मिक हथियार के विषय में 6ठे अध्याय में हम पढ़ेंगे कि आत्मिक हथियार क्या है, इनसे हम कैसे अपने जीवन को शैतान से प्रबल कर सकते हैं। तो यहां पर पहली चीज, शैतान हमारी अभिलाषाओं में होकर के कार्य कर सकता है, लेकिन वो हमारे मन के अंदर नहीं जा सकता, नहीं वो हमारे मन की बातों को जानता है। इसीलिए मन को जानने का और कॉन्शियस को जानने का अधिकार केवल पवित्र आत्मा और परमेश्वर को है, शैतान को नहीं है। लेकिन वो हमारे अंदर, हमारे मन की, हमारे शरीर की अभिलाषाओं पर नियंत्रण करके हमें वो गलत रास्ते पे जरूर ले जा सकता है, यदि हमने अभी तक सच्चा अंगीकार और अभी तक हम उस मिरास को नहीं समझे हैं। अभी तक अगर हम संसारिक जीवन के लिए ही जी रहे हैं, इस शरीर के लिए जी रहे हैं, इस भौतिक आशीषों के लिए जी रहे हैं, तो हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा। तो ये मुझे और आपको सोचना है कि हमें कौन सी आशा और किस आत्मा के अनुसार चलना है, उस अधिकार के हाकिम उस शैतान की आत्मा के अनुसार चलना है या फिर पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है। क्योंकि शैतान का आत्मा हमें गंधक की झील तक ले जाएगा, क्योंकि गंधक की झील शैतान के लिए बनाई गई है। यदि हम उसका अनुकरण करेंगे तो वो गंधक का झील हमारा इंतजार कर रहा है। और वो आश्वासन पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, और उस बयाने के रूप में हमें पवित्र आत्मा भी दिया है कि हम उस अनंत जीवन में जाएंगे, उस मिरास के द्वारा जो विरासत में हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है। तो हमें यह समझना होगा, चॉइस हमारे पास है, हमें फ्रीडम ऑफ चॉइस है, हमें चुनने का अधिकार है, हम चुने। और ये हमारे अंदर इतनी बुद्धि तो है कि हम अच्छे और बुरे को और सही सौदे को हम पहचान पाए कि इसमें कौन सा घाटे का सौदा है, कौन सा फायदे का सौदा है। हो सकता है तकलीफें यहां ज्यादा हो संसारिक अभिलाषाओं को त्यागने के बाद, लेकिन इतना जरूर पक्का है, 100% नहीं 1000% श्योरिटी है कि यदि हम अपने आप को पूरी रीति से पवित्र आत्मा के अधीन करेंगे तो अनंत जीवन तक जाने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा। यहां पौलुस 3 वचन में लिखते हैं, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से ही क्रोध की संतान थे। यहां पर पौलुस क्या कह रहे हैं, जब तक हम पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं करते हैं तब तक हम अपने जीवन को संसारिक अभिलाषाओं के तरह ही जीते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीही विश्वासी यहां पर इस तरीके से जीवन नहीं जीते हैं। यहां पर पौलुस लिख रहे हैं कि हम ऐसा करते थे जब तक हमने प्रभु को नहीं जाना था। पौलुस कह रहे हैं कि पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, अब नहीं बिताते हैं, और शरीर की और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, अब नहीं करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सच्चे मसीही विश्वासी की यही पहचान है। अपने आप को हम इस बात से जांच सकते हैं
कि हम कैसे जीवन को जी रहे हैं, हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे अंदर कौन सा आत्मा वास करता है। यदि हम अपनी शरीर की लालसाओं में ही दिन बिता रहे हैं, अरे ये चीजें कर लें, वो चीजें कर लें, इसमें आनंद आ रहा है, उसमें आनंद आ रहा है, और भले ही बाइबल पढ़ रहे हैं, हम विश्वास भी कर रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, अध्ययन भी कर रहे हैं, लेकिन संसारिक जीवन को बिताने के लिए ही अपने जीवन को जी रहे हैं, इसी में आनंद आ रहा है, इसी में मजा आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि सही मायने में अभी हमारा उद्धार नहीं हुआ है। हमने अपने अंदर आत्मा को ग्रहण नहीं किया है, शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से ही क्रोध की संतान थे। माफ कीजिएगा। तो यहां पर क्या बात कह रहे हैं पौलुस? जो लोग इस संसारिक जीवन के तरीके से जी रहे हैं आज भी, तो इसका मतलब यह है कि वो अभी मसीह विश्वासी नहीं, उसने अभी तक पवित्र आत्मा को अपने अंदर ग्रहण नहीं किया है। प्रभु यीशु मसीह द्वार पे खड़ा खटखटा रहा है, उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हमें यह लग रहा है कि हमने मसीह को अपने अंदर ले लिया है, लेकिन नहीं, अभी तक हमारा नया जन्म नहीं हुआ है, क्योंकि हम अपने जीवन को अभी तक संसार के हाकिम के अनुसार ही चला रहे हैं, उसकी आत्मा के अनुसार ही चला रहे हैं। तो हमें यह सोचना होगा, हमें यह जांचना होगा कि हमारे अंदर क्या पाया जा रहा है, हम कौन से लालसा से अपने जीवन को जी रहे हैं, अपना दिन कौन सी लालसा से बिता रहे हैं। इस लालसा से कि ये जीवन, ये दिन बीत गया और परमेश्वर तेरा धन्यवाद है कि आज मैंने तेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जिया, या इस भौतिक सुख सुविधाओं को में अपने दिन को बिताया और बड़े खुश हुए कि आज तो बड़ा अच्छा दिन गया। तो यहां पर हमें यह जांचना होगा। तो यहां काफी बड़ी रिकॉर्डिंग हो गई, तो अगली रिकॉर्डिंग में हम बात करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।